नमस्ते, हम हैं मिंटू बाबा और आप देख रहे हैं हम सबों का अपना चैनल आत्मा। आज हम बात करेंगे आपसे रोग मुक्ति के टोटकों से संबंधित, जिसको करके बीमार आदमी भी निरोग हो जाता है। साथ ही वास्तु का टिप्स, वह भी निरोगता के लिए। तो इसको करने के लिए कुछ सामग्री की आपको आवश्यकता पड़ेगी और वो सामग्री में आपको आवश्यकता पड़ेगी एक छोटी सी मिट्टी की कलश, साथ ही सरसों का तेल, काला कपड़ा और सिंदूर और उस रोगी का कोई कपड़ा। बस इतनी चीज़ की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब इसके लिए करना क्या है कि इसको किसी संध्या में करना है। अब संध्या में कीजिए क्या कि संध्या के समय आप अपने पूजन गृह में जाइए। पूजन गृह में जा करके स्नान आदि करके तब पूजन गृह में जाइए और इन सारी सामग्रियों को एक जगह रखिए। कलश में सरसों के तेल को भर दीजिए। सरसों के तेल को भर करके उसके बाद काला कपड़ा जो आपके पास है उससे उसको लपेट दीजिए। लपेटने के बाद उसमें जो उस रोगी का कपड़ा है उस कपड़ा को रख दीजिए, या एक कागज पर लिख करके उस रोगी का नाम उस कलश में डाल दीजिए। कपड़ा रख दीजिए या उस रोगी का नाम कागज पर लिख के रख दीजिए। बस बात बराबर, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं या दोनों कर सकते हैं। इसको कर दीजिए। उसके बाद उसमें सिंदूर लगा दीजिए, सिंदूर का टीका। अब करना क्या है कि सबसे पहले अपने गुरु का स्मरण कर लेना है। अपने गुरु का स्मरण करके उसके बाद गुरु ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप कर लीजिए। अगर आपके गुरु नहीं है, आपने गुरु अभी तक नहीं किया है, तो भगवान सूर्य को स्मरण कीजिए। सूर्य का स्मरण करके उनका मंत्र अगर संभव हो सके तो 108 बार जाप कर लीजिए। बस इसको करने के बाद आपको करना क्या है कि जैसे आपको आता है वैसे पूजा आदि करके तब जाप कीजिएगा। जैसे पूजा आता है वैसे पूजा कलश का करके उसके बाद जाप करके, जब ये जाप हो जाए आपका गुरु मंत्र वाला, गुरु का ध्यान कर लीजिए। उसके बाद मैं एक मंत्र बताता हूँ, इस मंत्र का कम से कम 108 बार, ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर लीजिए, 5 माला कर लीजिए, 10 माला कर लीजिए, 11 माला कर लीजिए, इसको कर लीजिए पहले। अभी मंत्र क्या है? मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं, ओम ह्रीं श्रीं, और जो रोगी है उसका नाम ले लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं अमुकस्यः, अमुक जहां मैं बोल रहा हूं वहां आप उस व्यक्ति का नाम, ओम ह्रीं श्रीं अमुकस्यः रोग बाधा नास्य नास्य फट। फिर से एक बार, ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं अमुकस्यः रोग बाधा नास्य नास्य फट। इस मंत्र का 1 माला, 5 माला, 11 माला, इन तीनों में से जो आपसे संभव हो सके उतना जाप कर लीजिए। अब जाप करके उसके निरोगता के लिए भगवान से बराबर प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, ये आदमी निरोग हो जाए, जिसके लिए मैं मंत्र का जाप कर रहा हूँ। पूजन के समय भी श्रद्धा होनी चाहिए। जितना श्रद्धा से करेंगे उतना जल्दी वो रोगी निरोग होगा। तो जितना श्रद्धा, खूब श्रद्धा से कीजिए, श्रद्धा के साथ कर लीजिए। अब आपसे आरती वगैरह उसको कर लेना है, कलश को। उसके बाद उस कलश को ले जाके आप कहीं वैसे सुनसान जगह पर, अगर सुनसान जगह नहीं हो तो आपके अगल बगल में कहीं जो जगह हो उसमें पहले से गड्ढा खन के रखिए। उस गड्ढा के नीचे उसको दबा दीजिए। दबा के छोड़ के चला आना है वहाँ से चले आइए। हो गया आपका ये कार्य हो गया। अब करना क्या है कि वहाँ से आने के बाद रोगी का सिरहाना जो है उस दिन नहीं, कल होके रोगी का सिरहाना पूरब के तरफ कर दीजिए। जहाँ वो उसका शयन कक्ष है, जहाँ वो सोता है, उसका जो बेड लगा हुआ है उसका सर जो है पूरब के तरफ कर दीजिए। अच्छा, उस शयन कक्ष में, उस रूम में, मकान के रूम में, जिस रूम में रोगी रहता है, उसमें एक शीशे की कटोरी लीजिए। उसमें कुछ सेंधा नमक डाल करके उसको उत्तर पूरब के कोने में रख दीजिए, जिस रूम में सोता है रोगी।
जिस कमरे में रोगी सोता है उस कमरे के ईशान कोण में सेंधा नमक को कटोरी में डाल के ईशान कोण में उत्तर पूर्व के कोने में रख दीजिए और उसी कोने में आप कीजिए क्या कि उसकी जो औषधि चल रही है, जो दवा चल रही है, उसको रख दीजिए। बस ये हो गया। अगर रोगी कुछ हद तक ठीक है, अगर बोल सकता है, तो उसको महामृत्युंजय का मंत्र बोलिए कि मन ही मन। अगर नहीं भी बोल सकता है तो मन ही मन। अगर पूरा असमर्थ है तो आप ब्राह्मणों से महामृत्युंजय का जाप करवा दीजिए, अन्यथा आप अगर घर में हैं, ठीक है, तो आप ही कर दीजिए जितना आपसे संभव हो। ईश्वर से कहिए कि हे ईश्वर, ये जो रोगी है इनका रोग ठीक हो जाए, महामृत्युंजय का मंत्र आप कर दीजिए। नहीं, अगर रोगी ठीक है तो उनसे बोलिए कम से कम 11 बार। अगर नहीं, मुंह से बोलने में असमर्थ हैं, तो मन ही मन इसका जाप करते रहे। ईश्वर बहुत जल्दी, ईश्वर की कृपा होगी और वो आदमी स्वस्थ हो जाएगा, निरोग हो जाएगा। चूंकि मैंने ऐसा कुछ लोगों पर करवाया है और इसका लाभ मिला है, उनको निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। वैसे भी मृत्युंजय मंत्र तो मृत्यु पर जय ही प्राप्त कराता है ना, तो इसका तो जाप फायदा करता ही है। साथ साथ मैंने जो मंत्र बताया ये इसी से संबंधित है और इसका लाभ मिलता है, तो इसको करके आप देख सकते हैं। साथ ही मैं अपने चैनल पे इसी तरह का वीडियो बनाता रहता हूँ, व्रत, त्योहार, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र, मंत्र आदि से संबंधित। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। शेयर इसलिए कर दीजिए कि आपको आवश्यकता नहीं है, कोई और लोगों को आवश्यकता होगी, तो शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी बगल में है उसको दबा दीजिए। तब तक के लिए इतना ही। भारत माता की जय। वंदे मातरम।